बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। न्यू है चैनल पे, पहली बार आए हैं तशरीफ का टोकरा लेकर, तो ऐसे मत जाइएगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। सब्सक्राइब तो यार कर ही देना, खैर है। तो यहाँ पर आज जो है ना, मैं आप लोगों को रिव्यू देने लगी हूँ अपने इस स्टैंड मिक्सर का, आटा मिक्सर नहीं, आटा मेकर का और डो मेकर का, जो भी आप इसको कह लें, वही आप जो समझिए इसका नाम वही है। मैं इसको स्टैंड मिक्सर कहती हूँ। तो इसका रिव्यू मैं आज आप लोगों को देती हूँ कि ये क्या चीज़ है, ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बहुत सारी बहनों ने मुझे मेरी एक रोटी मेकर वाली वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि आप अपनी इस मशीन का भी जो है ना वो रिव्यू करें कि ये कैसी है, लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये है जनाब इसके साथ स्टील का बाउल जो कि 7 लीटर का है, ठीक है। उसके बाद एक जो है इसके साथ ये वाली हुक आती है, मतलब ये वाला जो है ना स्टैंड मिक्सर का एक ब्लेड आता है, ठीक है। और इसके अलावा एक मतलब इससे आप आटा गूंथ सकते हैं, डो बना सकते हैं, पिज़्ज़े की डो बना सकते हैं, ठीक है। और एक ये वाला आता है, इससे जो है आप केक बना सकते हैं। आप इससे मक्खन निकाल सकते हैं, मलाई वाला मक्खन जो होता है ना, मलाई से मक्खन निकालना, वो आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे काम है। केक का मिक्सचर आप बना सकते हैं, अंडे फेंट सकते हैं। उसके अलावा आप इसके साथ एक और भी स्टैंड आता है, वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो मैं आगे आपको दिखा देती हूँ। उससे आप क्या कर सकते हैं कि आप उससे बिस्किट वगैरह की डो बना सकते हैं। तो ये वाला स्टैंड मिक्सर जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको अभी बता देती हूँ, आप लोगों ने फुल वीडियो को देखना है। और ये जो है ना मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। और ये दरमियान में जो आपको नज़र आ रहा है ना, ऊपर और नीचे वाली हुक मैंने आपको दिखा दी है। ये जो दरमियान वाली है ना, ये मुझे मिल नहीं रही घर में, कि मिसप्लेस हुई है, नहीं तो मैं आपको ये भी दिखा देती। तो ये जो है ना, ये केक और बिस्किट वगैरह की जो होती है ना डो, सॉरी केक कह रही हूँ, बिस्किट और हाँ बिस्किट की डो बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो ये 3 हुक्स इसके साथ आती हैं और माशाल्लाह 7 लीटर कैपेसिटी है इसकी और बहुत ज़बरदस्त ये वाली मशीन है। और मशीनें जो है ना आटा गूंदने के लिए और भी बहुत सारी हैं, ये नहीं कि मार्केट में आपको नहीं मिलती। आटा गूंदने के लिए भी बहुत सारी मशीनें आपको मिल जाती हैं, कई तरह की हैं। एक जो है ना वो आगे मैं भी आपको दिखाती भी हूँ, जो मशीन जो है वो एक और भी होती है आटा गूंदने वाली ना, लेकिन मेरे पास ये है। और इसको मैं तकरीबन 1.5-2 साल इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर जो है वो मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ आप लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मुझे गिफ्ट मिला था, मेरी फ्रेंड ने दिया था। तो मुझे जो है ना 2 साल पहले मतलब इस मशीन का पता ज़रूर था, लेकिन इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि फ़ायदा इसमें ज़्यादा है या वो दूसरी एक आटा गूंदने वाली मशीन आती है उसमें ज़्यादा है। लेकिन जब मुझे ये मिली है ना, तो 1.5 साल हो गया मुझे इसको इस्तेमाल करते, शायद 2 साल हो गया, 1.5 साल इतना हुआ। तो मैं कहती हूँ कि आप वो चीज़ लें, ठीक वो भी है। दूसरी आटा गूंदने वाली एक और मशीन है, वो मैं अभी आगे आपको तस्वीर दिखाती हूँ, ठीक वो भी है, मतलब कि गलत नहीं है वो, ख़राब नहीं है वो, लेकिन क्या है कि वो सिर्फ आटा गूंदने के लिए यूज़ होती है। तो इस वाले स्टैंड मिक्सर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। इसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो फिर आपको कौन सी लेनी चाहिए? आपको वो लेनी चाहिए जो कि तस्वीर में इस टाइम आपको नज़र आ रही है, जिसमें सिर्फ आटा गूंदा जाता है, या आपने ये लेनी है जो कि स्टैंड मिक्सर सामने आपको नज़र आ रहा है, इसमें बहुत सारे काम हो जाते हैं। जिनको केक बनाने का शौक है, ब्राउनी बनाने का शौक है, जिनको मतलब बहुत सारे मतलब जो बेकिंग के आइटम है ना वो इसमें बन सकते हैं, आप काम इस पर कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस स्टैंड मिक्सर से ज़्यादा अच्छा इस टाइम कोई भी स्टैंड मिक्सर नहीं होगा। और ये जो है ना बाहर का है, और मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान से ही लिया मेरी फ्रेंड ने। और अब तो जो है ना आपको हर गली मार्केट में मतलब मेट्रो पे, इम्तियाज़ पे, हर जगह से ही मिल जाएगा। तो पहले ये मतलब कम मिलता था, कम नज़र आता था, लेकिन अब तो इसकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होगी, हर जगह ये पड़ा हुआ है। जहाँ बाज़ारों में जाए ना आपको मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से, ठीक है। तो आपने लेते वक्त क्या देखना है? आपने लेते वक्त देखना है कि ये जो हमारी हुक है ना, ये प्लास्टिक की ना हो। अब देख रहे हैं मेरे पास जो है ये स्टील में है, आपने स्टील की ही देख के लेनी है, क्योंकि अगर ये जो यहाँ पे जब हम अटैच करते हैं ना इसको, इस हुक को, तो अगर ये नीचे वाला इसका हिस्सा प्लास्टिक का होगा ना, तो क्या होगा कि ये हीटअप हो जाएगा मशीन जब चलेगी और वो पिघल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो आपने जब भी मशीन लेनी है इस तरह की स्टैंड मिक्सर, तो आपने जस्ट ये देखना है कि आपकी ये जो हुक है ना, ये ऊपर से भी स्टील की हो और इसकी नीचे से भी ये जो हिस्सा है ना इसका, ये हुक का, ये भी स्टील का हो, तो तब वो मशीन आपकी ज़बरदस्त चलेगी। क्योंकि प्लास्टिक का होगा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा इसका ये वाला हिस्सा, इसकी हुक। और उसके बाद आपको इस तरह के इसके स्पेयर पार्ट्स भी जो है ना मुश्किल से फिर चीज़ के मिलते हैं जब एक बार ख़राब हो जाए। तो बस आपने जब भी ये मशीन लेनी है तो बस यही एहतियात करनी है, और इसकी कोई एहतियात नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई। और इसके अलावा जो है इसकी जो है स्पीड वो है 6 तक,
6 तक इसकी स्पीड है और बहुत ज़बरदस्त ये मशीन काम कर रही है। और ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम अब आपने अगर लेनी है तो मेरे जैसी ही आपको मिलेगी। मॉडल चेंज होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, तो कोई भी अच्छी सी ले लें देख के, जो जिसकी स्पीड अच्छी हो। बस ये एक चीज़ देखनी है कि जो हुक है ना, ऊपर और नीचे दोनों जो है जहाँ पे अटैच करना है, ये प्लास्टिक की ना हो, लोहे की हो, जैसे कि अब आप देख रहे हैं। अब ये मैं आटा गूंदने लगी हूँ और आटा आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसमें गूंदना है। सबसे पहले आपने इसमें आटा शामिल कर देना है जितना आपने आटा गूंदना है। तो यहाँ पे मैं आटा शामिल कर रही हूँ और 3 जो है बर्तन मैंने आटे के भर के शामिल कर दिए। अब वो जो अब्दुल्ला वाली मशीन है ना, आटा गूंदने वाली, आटा मेकर जो है, उसमें भी आटा अच्छा गूंदा जाता है। आप लोगों ने देखी होगी वो मशीन कई यूट्यूबर्स के पास, उसमें भी आटा अच्छा गूंदा जाता है। लेकिन बस कहने का मकसद इतना है कि ये जो मशीन है ना, ये ज़्यादा मकसद के लिए इस्तेमाल हो जाती है। इसमें जो है ना हम लोग ज़्यादा जो है वो चीज़ें बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कई चीज़ों को बनाने के लिए, ठीक है। तो जबकि वो अब्दुल्ला वाली सिर्फ एक काम ही वो कर सकती है, आटा गूंद सकती है बस। अच्छा, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अब इसकी तार लगा देनी है। लेकिन उससे पहले स्पीड में यहाँ पे कम कर रही हूँ कि जैसे ये चले तो ये ना हो कि आटा बाहर आ जाए। तो आटा गूंदने के लिए ना शुरू में मेरे से ये होता था कि आटा ख़राब हो जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा पतला हो जाता था, समझ नहीं आती थी। लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैं इसमें क्या करती हूँ कि आटा डाला, नमक डाला, बस 2 चीज़ें डाली और उसके बाद इसमें मैं पानी डाल देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आटा फ़ौरन से उड़ने ना लग जाए, निकलने ना लग जाए। अब इसकी लिड भी है, ऊपर इसका ढक्कन भी एक है, लेकिन वो मैं नहीं लगाती। मैंने कहा कि आप लोगों को दिखाऊं, वो अगर लगा दिया तो आपको नज़र नहीं आएगा ना अंदर से। तो स्पीड कम रखनी है आपने इसकी, साथ साथ आपने इसमें पानी शामिल करते जाना है। एक ही दफ़ा ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएं। और जैसे ही आटा उड़ना बंद हो तो इसकी स्पीड थोड़ी सी आप तेज़ कर दें। तो यकीन करें आप लोग, बहुत ज़बरदस्त आटा गूंदा जाता है। तो देख रहे हैं आप साथ साथ कि मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर रही हूँ। पतला रखना है तो भी आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा पतला ही रखती हूँ, क्योंकि मैंने फ्रिज में रखना होता है ना, तो वहाँ पे फिर हार्ड हो जाता है। तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा पतला मैं गूंदती हूँ, थोड़ा सा नरम गूंदती हूँ, ताकि फ्रिज में रखने के बाद वो सही रहे, ठीक है। तो आप लोग अगर इस मशीन को लेना चाहते हैं तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। सिर्फ एक बात जेन में रखनी है इसको लेने के लिए, कि जो मैंने आपको बताई है कि हुक जो है वो प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए नीचे वाली, अगर ऊपर स्टील है तो नीचे भी स्टील होनी चाहिए, बस ये एक चीज़ है। बाकी आप किसी भी कंपनी का, किसी भी शक्ल का, किसी भी नस्ल का, किसी भी ज़ात का आप लोग लेके आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये एक एहतियात आप लोगों ने करनी है। और आटा यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त गूंदा गया और ये आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा जो है ना नरम गूंदती हूँ, ताकि जब मैं फ्रिज में रखूँ तो वो क्या कहते हैं, हार्ड ना हो। तो अगर आप लोगों ने हार्ड गूंदना है तो आप लोग थोड़ा सा सख्त गूंद लें, बस यही है। तो मशीनें दोनों रिकमेंडेड हैं, जो वो अब्दुल्ला वाली है या ये वाली है, लेकिन ये ज़रा मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ हो जाती है और अब्दुल्ला वाली सिर्फ आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आज का रिव्यू आपको मेरा कैसा लगा है? छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है, छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने, इतनी तफसील में मैं नहीं गई। तो अगर आप लोगों के घर सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं तो उस पर ये चल जाती है, कोई मसला नहीं है। और बिजली पे भी अगर चले तो इतनी बिजली नहीं खींचती। और मतलब कि आपने कौन सा 24 घंटे चलानी है, 2 दिन बाद एक दफ़ा चला ले, 1 दिन बाद एक दफ़ा, तो कोई मसला नहीं है। 5 मिनट से भी कम में आटा गूंदा जाता है। और ये देखें यहाँ पर इसी में मैं केक बना रही हूँ और केक का बैटर भी इसी में रेडी हो रहा है। देखें कितना ज़बरदस्त ये काम कर रही है। अब इसमें मैंने दूसरे वाली हुक लगाई है, जिससे आप लोग जो है वो केक बना सकते हैं। इसके अलावा मक्खन भी बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि इससे मक्खन कैसे निकलेगा। मक्खन निकालने के लिए जो है ना, ये तो मैंने अंडे लिए थे और उनको जो है चीनी डाल के बीट किया, तो ये इस फॉर्म में आ गए हैं। ये अंडे और चीनी है सिर्फ, ठीक है। और बाद में मैंने इसको नीचे उतार के इसमें बाकी चीज़ें शामिल की थी, जैसे कि मैदा और बाकी चीज़ें ना, वो फिर बाद में। लेकिन ये काम जो मशीन का है ना, इतना सही है। उसके बाद ये केक बन के रेडी हुआ था। अच्छा, अगर आपने इससे मक्खन निकालना है तो मक्खन निकालने का ये तरीका है कि आपने मलाई जो है ना, 2 तरीके से, एक तो मलाई और दही को मिक्स करके आप लोग रख दें 2-4 घंटे के लिए फ्रिज से निकाल के, और फिर उसके बाद उसको इसमें डाल के फेंट लें। और दूसरा तरीका ये है कि आपने खाली मलाई जो है ना, वो आपने जो है वो बाहर निकाल के फ्रीज़र में से पिघला लेनी है। जब वो बिल्कुल नरम हो जाएगी तो आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है, ठीक है। और आपने मशीन को 1 स्पीड पे चला देना है, जो भी आपकी 1 स्पीड पे आप चला रहे हैं, 2 पे चला रहे हैं, ठीक है। और फिर साइडों से ये मैं अंदर करती जा रही हूँ। ये सिर्फ मलाई नहीं, बल्कि ये मलाई और 2-3 चम्मच दही मैंने इसमें शामिल किया था। 2-3 घंटे बाहर पड़ा रहा था और फिर उसके बाद मैंने इसको स्टैंड मिक्सर में शामिल कर दिया। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि बस कुछ भी नहीं करना। जब आप ग्राइंडर में बनाते हैं ना, जग में,
तो कितना गंद बनता है, कितने बर्तन गंदे होते हैं। इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, सिर्फ आपने मलाई जो है ना, मलाई है या बलाई है, कुछ लोग मलाई कहते हैं, कुछ लोग बलाई कहते हैं, तो वो आपने इसमें शामिल कर देनी है। खाली भी अगर बलाई आपके पास है ना तो आपने इसमें शामिल कर देनी है और उसके बाद आपने इसको चला देना है। और ये देखिए मक्खन जो है वो अब अलग होना शुरू हो गया है और जो है ना इसको 1-2 मिनट और मैं चलाऊँगी और देखिएगा आपके मक्खन कितना अच्छा और दानेदार जो है ना इसमें बन के रेडी होता है और ज़्यादा बर्तन भी गंदे नहीं होते आपके। तो अब देखें कि मक्खन हमारा अलग हो गया, पानी अलग हो गया। मैंने इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाली थी और बर्फ़ के क्यूब्स थे ना वो डाल दिए थे। फिर इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया था। जब मक्खन निकल आया था फिर मैंने इसमें ना थोड़ा सा पानी और बर्फ़ के क्यूब्स शामिल कर दिए ताकि मुझे मक्खन निकालने में हाथ से आसानी हो जाए। तो फिर उसके बाद ये देखें कितना ज़बरदस्त इसमें मक्खन रेडी हुआ है। तो आप लोगों ने बताना है कि आपको आज की वीडियो मेरी ये कैसी लगी है, ठीक है। जिन सिस्टर्स ने बोला था उनके कहने पे मैंने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद है कि आपको अब पता चल गया होगा कि अब्दुल्ला वाली मशीन लेनी है या ये वाली मशीन लेनी है, ठीक है। तो मुझे तो ये मशीन बहुत अच्छी लगती है, सारे काम ही इससे हो जाते हैं और बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।